न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। जुलूस में पायलट पर गिरी जलती हुई मशाल। बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट ने मांगा जवाब। फर्जी खबरों की पहचान के लिए जारी होगा परामर्श, रिजिजू। सीआरपीएफ परीक्षा में तमिल शामिल करे, स्टालिन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पायलट ने विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार को घेरा। जी हां, कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे एक दिन का अनशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की खींचतान खत्म होती नहीं दिख रही है। जी हां, पायलट ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन के लिए 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठने का ऐलान करते हुए राज्य सरकार से पिछली भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी हां, पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त विपक्ष में रहते हुए हमने 45,000 करोड़ रुपए के खदान घोटाले को लेकर आवाज उठाई थी और यह वादा किया था कि सरकार आएगी तो इसकी जांच करवाएगी और दोषियों को सजा देगी। जी हां, उन्होंने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बारे में जिला प्रशासन को अवगत किया गया है। पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उन्होंने और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भाजपा की तत्कालीन सरकार में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। जी हां, और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कार्रवाई करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि लोगों को आश्वस्त करना आवश्यक था कि कांग्रेस सरकार 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों पर काम कर रही है। जी हां, पायलट ने कहा कि सरकार आबकारी माफिया अवैध खनन जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई करने में विफल रही है। पायलट ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए गहलोत के पुराने वीडियोस चलाए और पूछा कि उन्होंने इस मामले में अब तक जांच शुरू क्यों नहीं की। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास पूर्व भाजपा सरकार के खिलाफ सबूत थे लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। जी हां, खाद्य मंत्री का मिला समर्थन। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पायलट का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सही मुद्दे को उठाया। जी हां, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट ने जवाब मांगा है। जी हां, सरकार को उनके उठाए मुद्दों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पायलट के साथ जिलाध्यक्ष रहते हुए भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए थे। खाचरियावास ने कहा कि ये पायलट आज ही मुझसे मिले थे। जी हां, क्योंकि हम दोनों के साथ लड़ाई लड़ी उसके बाद ही सरकार बनी है। जी हां, खाचरियावास ने कहा कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मुद्दे पर बात करेंगे और उनसे पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई करने की आग्रह करेंगे। जी हां, जुलूस में पायलट पर गिरी जलती हुई मशाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में जयपुर में निकाले गए मशाल जुलूस के दौरान पायलट भी सड़क पर उतरे। जी हां, जुलूस के दौरान पायलट पर जलती हुई मशाल गिरी लेकिन वो बाल बाल बच गए। जी हां, मशाल पायलट को छूते ही नीचे गिर गई। जुलूस के दौरान पायलट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के आगे आगे चल रहे थे। जी हां, तभी श्रीनिवास के हाथ में से मशाल छूट गई और पायलट के सिर से टकराते हुए नीचे गिर गई। जी हां, सीएम ने नहीं दिया मेरे पत्र का जवाब। सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा सरकार के समय हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई पत्र लिखे थे लेकिन मुख्यमंत्री ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम इन वादों को पूरा किए बिना आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं जा सकते हैं। जी हां, क्योंकि जब जनता पूछेगी तो हम लोग क्या जवाब देंगे। फर्जी खबरों की पहचान के लिए जारी होगा परामर्श। जी हां, चुनाव प्रक्रिया में कुछ खास संशोधन करने पर विचार जारी, रिजिजू। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को कहा कि फर्जी और झूठी खबरों की पहचान में संबंधित नियमों के संशोधन परामर्श प्रक्रिया के तहत है लेकिन इन्हें लागू करने से पहले काफी विचार विमर्श की जरूरत है। जी हां, कानूनी सहायता कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा हम पूरी चुनाव प्रक्रिया में कुछ खास संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। मैं कोई वादा नहीं कर सकता क्योंकि ये परामर्श प्रक्रिया है जो जारी है, इसलिए फर्जी खबरें हैं। जी हाँ, झूठी खबरें और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ से सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर काफी चर्चा की जरूरत है। हम वह कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियमावली
2023 अधिसूचित की है। जी हाँ, 2023 के संशोधन मंत्रालय को केंद्र की एक तथ्य जांच इकाई से सूचित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में नकली, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी। जी हाँ, नियमों के अनुसार नियमों के उल्लंघन से सोशल मीडिया बिचौलियों को अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खोनी पड़ सकती है। जी हाँ, भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्ष में एकता संबंधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि ये बस सत्तारूढ़ दल की ताकत को दर्शाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि भाजपा बहुत मजबूत है। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, रिजिजू ने कहा, यहाँ तारीखों को लेकर मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं कानून एवं न्याय मंत्री हूँ, इसलिए मैं यहाँ कोई घोषणा नहीं कर सकता। चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। सीआरपीएफ परीक्षा में तमिल शामिल करें, स्टालिन। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की भर्ती के लिए कंप्यूटर परीक्षा में तमिल को शामिल नहीं किए जाने का विरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जी हाँ, स्टालिन ने कहा है कि केवल अंग्रेजी एवं हिंदी को अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना भेदभावपूर्ण एवं एकतरफा है। जी हाँ, रविवार को यहाँ जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सीआरपीएफ की 9,212 रिक्तियों में से 579 तमिलनाडु से भरी जानी है। जी हाँ, जिसके लिए 12 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होती है। मुख्यमंत्री ने पत्र में शाह से कहा है कि केंद्र की ये अधिसूचना की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दी जा सकती है। जी हाँ, तमिलनाडु के अभ्यर्थियों को अपने ही गृह राज्य में अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के में असमर्थ बनाती है। इसके अलावा 100 अंक में से 25 हिंदी में मूलभूत बोध के लिए निर्धारित किए गए, जिससे केवल हिंदी भाषा उम्मीदवारों को ही फायदा होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।